ये तीन आईपीएल के इतिहास के सबसे बड़े ऐतिहासिक खिलाड़ी अपनी अपनी टीमों को रुला रहे हैं खून के आंसू। बीच आईपीएल ही इन तीनों से पल्ला झाड़ने का नौबत आया। जी हां, बात करें आईपीएल 2024 की तो ये जो आईपीएल का संस्करण है गुरु, ऐतिहासिक संस्करण साबित हुआ, क्योंकि यहां पर कीर्तिमान रचे गए खिलाड़ियों द्वारा। खासकर कुछ खिलाड़ियों ने ऑक्शन टेबल पर कीर्तिमान रचा तो कुछ खिलाड़ियों ने ट्रेडिंग के दौरान कीर्तिमान रचा। आपको भी अब तक हिंट लग गया होगा, पता चल गया होगा कि भैया हम किन किन खिलाड़ियों के ऊपर बात करने वाले हैं, कौन कौन से ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने इतिहास बनाया आईपीएल 2024 के आगाज से पहले, अपने पैसों के दम पर, अपनी बोलियों के दम पर, या जो ट्रेडिंग हुई उनके साथ उसके दम पर। लेकिन जब प्रदर्शन की बारी आई, वो जो पैसे उनको मिले उसको रिटर्न करने की बारी आई अपने प्रदर्शन के दम पर, तो गुरु नील बटा सन्नाटा उनका प्रदर्शन आया है। और जो फ्रेंचाइजी उनको लेकर काफी गदगद महसूस हो रही थी, काफी खुश प्रतीत हो रही थी, ऐसा लग रहा था कि मानो जग जीत लिया हो उनको लेकर, अब वही उनसे पल्ला झाड़ना चाहती हैं बीच आईपीएल ही। बात कर रहे हैं हम हार्दिक पांड्या की, बात कर रहे हैं हम मिचेल स्टार्क की, जो आईपीएल के इतिहास के सबसे ऐतिहासिक खिलाड़ी हैं। वहीं हम बात कर रहे हैं कैमरून ग्रीन की, जिनका आईपीएल के इतिहास का सबसे बड़ा ट्रेड हुआ है। ये तीन बड़े दिग्गज खिलाड़ी हैं जिन्होंने आईपीएल 2024 के शुरू होने से पहले खूब चर्चा बटोरा था, खूब लाइमलाइट में आए थे। खासकर सबसे पहले और सबसे बड़े और सबसे दिग्गज खिलाड़ी की बात करें तो हार्दिक पांड्या। इनके साथ क्या हुआ, आईपीएल में पहली बार किसी इतने बड़े खिलाड़ी को ट्रेड किया गया। कहां से? गुजरात जैसी सफल फ्रेंचाइजी से, जहां कि वो कप्तान हो। वहां पर उन्होंने अपनी टीम का विश्वासघात किया, फिर उसके बाद एमआई में इनको कप्तान नियुक्त कर दिया गया। तो पूरी तरीके से चर्चाओं में हार्दिक पांड्या बने रहे। फिर जब ऑक्शन टेबल की बारी आई तो मिचेल स्टार्क ने खूब चर्चाएं बटोरी। क्यों? क्योंकि आईपीएल के इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी ये साबित हो गए। फिर कैमरून ग्रीन की बात करें तो 17.5 करोड़ में इनकी ट्रेडिंग कैश देकर किसने किया? आरसीबी ने। और जब इन तीन खिलाड़ियों को लेकर ये फ्रेंचाइजी खुश हो रही थी, लग रहा था सारी कमियां दूर हो गई हैं, लेकिन भैया जब ये मैदान पर उतरते हैं तो अपने प्रदर्शन के दम पर टाइम फिस हो जाते हैं और फ्रेंचाइजी के ऊपर बोझ बन जाते हैं। आइए देख लेते हैं, कुछ आंकड़ों पर नजर डाल लेते हैं कि जो हम बातें बोल रहे हैं क्या सिर्फ बातें या फिर आंकड़ों में कुछ सच्चाई नजर आ रही है। 3 मुकाबले हार्दिक पांड्या ने खेले हैं, एवरेज है इनका 76 का। बतौर गेंदबाज की ये चर्चा हो रही है। रन लुटाए हैं 76, 1 विकेट मात्र इनके नाम है, 10.86 की इकोनॉमी है इनकी और 42 का स्ट्राइक रेट है किसकी? गेंदबाजी में। तो ये हार्दिक पांड्या का गेंदबाजी का है प्रदर्शन गुरु। तो आप देख सकते हैं कि कितना औसत दर्जे का पहले तो इन्होंने गेंदबाजी किया, फिर बात कर लेते हैं इनके बल्लेबाजी के प्रदर्शन की। तो 3 मुकाबले मात्र 23 का औसत, 69 रन कुल बनाए हैं। हाँ, स्ट्राइक रेट 153 का जरूर है। ये तो रहे हार्दिक पांड्या बतौर हरफनमौला खिलाड़ी, आपने देख लिया कैसा उनका प्रदर्शन रहा। वही बात कर लेते हैं हार्दिक पांड्या बतौर कप्तान। 3 मुकाबले एमआई खेली है, 3 के तीनों मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ रहा है। ऐसा लग रहा है एमआई की टीम पूरी की पूरी टूट गई है। किसकी वजह से? हार्दिक पांड्या की वजह से। अब ये जो उनके फ्रेंचाइजी के ओनर हैं, आकाश अंबानी हो या नीता अंबानी हो, लग रहा है बोझ बन गए उनके ऊपर हार्दिक पांड्या। अब उनको अपने फैसले के ऊपर शायद अफसोस हो रहा है कि झूठी हमने जल्दबाजी कर दी। चलिए ठीक है, हार्दिक को लाते थोड़ा सा टीम में बैलेंस आ जाता, लेकिन हार्दिक को कप्तान बनाना काफी नुकसानदेह साबित हो रहा है। अपने पैरों पर ही ऐसा प्रतीत हो रहा है कि एमआई ने कुल्हाड़ी मार ली। ये हार्दिक न बतौर बल्लेबाज प्रदर्शन कर पा रहे हैं, ये हार्दिक न बतौर गेंदबाज प्रदर्शन कर पा रहे हैं, और ये हार्दिक न बतौर कप्तान प्रदर्शन कर पा रहे हैं। ये हैं आपके स्क्रीन पर दूसरे महाराज खिलाड़ी। एक बार इनका चरण स्पर्श जरूर कर लीजिएगा गुरु। इनका नाम है कैमरून ग्रीन। कैसे खिलाड़ियों का दिन बदलता है, यही सोचकर कभी कभी हंसी आ जाती है। ये कैमरून ग्रीन ऑस्ट्रेलियन टीम से जब खेलते थे तो ये टेस्ट क्रिकेट के खिलाड़ी माने जाते थे कि ये टेस्ट क्रिकेट खेल लेंगे, ठीक है। T20 के ये खिलाड़ी माने ही नहीं जाते थे। फिर ऑस्ट्रेलियन टीम में उथल पुथल होती है, कई खिलाड़ियों को आराम मिलता है। भारत दौरे पर कैमरून ग्रीन को ये टेस्ट श्रृंखला हुई रहती है तो वहीं से इनको बुला लिया जाता है। शायद काफी चोटें हो जाती हैं ऑस्ट्रेलियन कैंप में, इनको मौका मिल जाता है और ये वहां पर भारतीय सरजमी पर छाप छोड़ देते हैं, काफी तेज गति से रन बना देते हैं, जिस कारण से मुंबई इंडियंस इनके ऊपर बोली लगा लेता है।
फिर मुंबई इंडियंस जब बोली लगाकर इनसे पल्ला झाड़ने लगता है तो आरसीबी के ऊपर मर देता है कि लीजिए आप ले लीजिए, मेरे पास हार्दिक आ गए। और अब इनका हसर देख लीजिए, 4 मुकाबले 15.75 का औसत है 63 रन है, 110.53 का मात्र स्ट्राइक रेट है। मतलब बुरी तरीके से ये विफल रहे हैं। और ये जो 4 मुकाबले आप देख रहे हैं, इसमें से 3 मुकाबले इन्होंने एम चिन्नास्वामी की पिच पर खेला है, जो कि बल्लेबाजों के मुफीद पिच मानी जाती है। ऐसा लगता है कि वहां पर चौके और छक्के क्लियर करना आसान होता है। और ये जो आरसीबी टीम इतना भरोसा जताकर इनको अपने झोली में डाला था 17.5 करोड़ रुपए में, वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए डाला था कि एम चिन्नास्वामी पर ये राज करेंगे। लेकिन हाल देख लीजिए, बहुत बुरा है हाल जनाब का। यहां पर हैं तीसरे खिलाड़ी, इनका नाम है मिचेल स्टार्क। गुरु 24.5 करोड़ की बोली लगाकर जब अपने नाम अपनी झोली में मिचेल स्टार्क को डाल लिया था, तो आप देख सकते थे उस समय गौतम गंभीर की खुशी। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जग जीत लिया हो गंभीर ने। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि अब केकेआर के तेज गेंदबाजी विभाग में कोई कमी नहीं होने वाली है, और जो अपोनेंट का बल्लेबाज होगा वो डेथ ओवर में कापेगा केकेआर के खिलाफ, क्योंकि वहां नरेन होंगे, चक्रवर्ती होंगे, मिचेल स्टार्क होंगे, 3 लीदल कॉम्बिनेशन। लेकिन अब मिचेल स्टार्क को ऐसा लग रहा है कि सभी बल्लेबाज वेट करते हैं कि कब स्टार्क आए, कब इनको कूटा जाए। 2 मुकाबले खेले हैं, 100 रन खर्च कर डाला है इस गेंदबाज ने, 12.5 की इकोनॉमी रेट है। ये किसका हसर है? आईपीएल के इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी का हसर है। और यही है आईपीएल गुरु। ये आईपीएल आपको सच्चाई बयां कर देता है। ये आईपीएल दिखा देता है कि कैसे कैसे चीजें चलती हैं। किसी खिलाड़ी का मोल बहुत ज्यादा नहीं करना चाहिए। मिचेल स्टार्क देख सकते हैं कितना साधारण इनका प्रदर्शन रहा। वहीं 50 लाख वाले खिलाड़ी कभी कभी बेहतर प्रदर्शन कर जाते हैं। रियान पराग देख रहे हैं, राजस्थान रॉयल्स को अपने दम पर मुकाबले जिता रहे हैं। उसके अलावा भी मयंक यादव की बात करें, जो 20 लाख के बेस प्राइस पर एलएसजी की टीम में जुड़े हुए हैं, वो 2 मुकाबले जिता गए हैं अपने दम पर। तो यही आईपीएल का यही मजा है। 24 करोड़ वाला गेंदबाज 2 मुकाबलों में 100 रन देता है, तो 20 लाख वाला गेंदबाज 2 मुकाबलों में 6 विकेट निकाल लेता है। यही इसका आनंद है, यही मजा है। और ये जो 3 खिलाड़ी हैं भैया, अब इनसे फ्रेंचाइजी पल्ला झाड़ना चाहती है। एमआई टीम तो बिल्कुल ही पस्त नजर आ रही है। उनको अब अफसोस होने लगा है कि क्यों हार्दिक को कप्तान बनाया गया, क्यों इस तरीके का ट्रेड किया गया। वहीं मिचेल स्टार्क को लेकर भी केकेआर टीम बहुत पछता रही है। कैमरून ग्रीन का तो हाल बेहाल है। आरसीबी टीम ये समझ गई है कि हमारे फ्रेंचाइजी में जो आता है कोहली के अलावा वो चलता नहीं है, उनका चलना बहुत कठिन होता है। वो हसर देख रहे हैं। ये 3 खिलाड़ियों से पल्ला झाड़ना चाहेंगी फ्रेंचाइजी, खासकर कैमरून ग्रीन अगले संस्करण में आपको आरसीबी में नहीं दिखने वाले। मिचेल स्टार्क का भी यही हसर हो सकता है, या खुद स्टार्क अपना नाम वापस ले लें, ये भी हो सकता है। हाँ, हार्दिक पांड्या जरूर अगले कुछ संस्करणों में एमआई के साथ ही रहेंगे, एमआई के साथ ही खेलेंगे। लेकिन ये जो 2 खिलाड़ी हैं, इनसे पल्ला टीमें झाड़ती हुई नजर आ सकती है। कमेंट सेक्शन में कमेंट डाल दीजिएगा कि आपके हिसाब से इनमें से सबसे बड़ा खिलाड़ी कौन सा ऐसा है जो अपनी टीम पर बोझ बनता जा रहा है। तब तक आप अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और क्रिकेट से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।